नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववाद पर बहस छेड़ने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों में इसको लेकर बयानबाजी जारी है। एक एक कर कांग्रेस नेता हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धर्म के नाम पर बंटवारा करने की कोशिश करने वालों की पोल खुलती जा रही है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर जो बहस छेड़ी है उसका मर्म समझने की जरूरत है। एक तरफ हिंदू हैं जिनके महान संस्कार, संस्कृति, परंपराएं सदियों से हैं, जिसके भाव प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत के हैं। वहीं जो ताकतें आज हिंदुत्व और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही हैं, उनका हिंदू बनना नकली है। आपको बता दें कि हाल ही में जयपुर में हुए कांग्रेस की एक बड़ी रैली में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को हिंदू और गॉडसे को हिंदुत्ववादी बताया था। वहीं कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप के समापन में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश में नफरत फैला रखी है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नफरत को खत्म करेंगे और इनकी सच्चाई पूरे देश तक पहुंचाएंगे। इस मामले में गोविंद सिंह डोटासरा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा राजीव शहीद हुए। आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों की मुखबिरी का रहा है। आजादी के आंदोलन को इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की थी और इस दौरान डोटासरा ने कांग्रेस और देश के डीएनए को एक बताया। हिंदू और हिंदुत्व की इस पॉलिटिक्स में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों में जंग जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदू वर्सेस हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में कौन सी पार्टी मौके को बुनाने में कामयाब होगी। क्या कांग्रेस हिंदुत्ववाद पर बीजेपी को घेरकर हिंदू पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जमीन पाने की कोशिश कर रही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे आज। और इस पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से क्या कुछ कहा गया है। सुनिए बयान। खाली जिस प्रकार अभी साधु संतों ने जो भाषा काम ली है हरिद्वार में और रायपुर के अंदर, वो शर्मनाक भाषा है। साधु संतों का हम सब सम्मान करते हैं। उनका जो भगवा वस्त्र है वो अपना आप में त्याग का और संस्कार का संदेश देता है। उन साधु संतों में कुछ लोगों ने जो कुछ वाणी निकाली है वो शर्मनाक थी, निंदनीय थी। जितनी निंदा करे उतनी कम है उनकी। इसके मायने क्या हुआ? अभी राहुल गांधी जी ने जो बहस छेड़ी है हिंदू वर्सेस हिंदुत्व की, उसके मर्म को समझ निकाल सकता है। सुपरफिशियल बात नहीं करे। उनका मर्म ही था कि एक तरफ तो हिंदू है जिसके महान संस्कार, संस्कृति, परंपराएं सदियों से है, जिसके भाव ऐसे हैं कि प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का है। और वो ताकत जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रही है, उनका हिंदू बनना भी स्यूडो है, वो नकली हिंदू है। वो लोग जो मुद्दे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सांप्रदायिकता का हो, उसका मुकाबला करने के लिए भी जुट रहे हैं। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सबका है और सबने मिलकर आज़ादी जंग लड़ी थी। अब जो ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा करने के प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी पोल खुलती जा रही है। जितनी निंदा करे उतनी कम है। महात्मा गांधी जिनको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, उनके जन्म दिवस को लेकर मना रहा, पूरी दुनिया मना रही, विश्व मना रही है। उस व्यक्तित्व के लिए, उस महान आत्मा के लिए, उस महापुरुष के लिए जिस प्रकार के लफ्ज काम लिए गए साधु संतों द्वारा, उसकी निंदा करे उतनी कम है। आप सोच सकते हो देश की दिशा में ले जा रहे हैं। जो माहौल देश में है उस माहौल के अनुरूप ये लोग अपनी वाणी को। और इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। उसको वापस सत्ता में लाने के लिए हम सब लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाएंगे। आज संकल्प लेंगे इस स्थापना दिवस के दिन कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे लोगों को सत्ता से हटाएंगे और इस देश को एक और मजबूत देश बनाएंगे और विकासशील से विकसित हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। तो भरे जाएंगे, लेकिन कांग्रेस मजबूत होगी तभी ये देश बचेगा। वरना जो आज जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यही है
कि जो दुरुपयोग सत्ता का केंद्र में बैठी सरकार कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है। आज आप देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में शासन देने की बात करने वाले लोग पीएम केयर फंड के नाम से कितना पैसा इकट्ठा किया, कितने अपने ऑफिसेज बना रहे हैं, कहां से ये पैसा आ रहा है, कहां से 1 नंबर का आ रहा है, कहां से 2 नंबर आ रहा है। लोकपाल की बात करने वाले लोग आज पीएम केयर फंड का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। से मैं चुनौती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस बात को पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो निडरता के साथ में इस मोदी को और पूरी केंद्र की सरकार को चुनौती दे रहा है, हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख रहा है। आप देखिए, 1-1.5 महीने पहले राहुल गांधी जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि आप बूस्टर डोज दीजिए, बच्चों के लिए वैक्सीन दीजिए। तो आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। ये तो गनीमत है कि रात को 8 बजे नहीं किया, नहीं पता नहीं क्या क्या कर देते। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस पार्टी से नेता राजेंद्र मेघवाल हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता हैं अशोक सिंह शेखावत। अशोक सिंह शेखावत जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। राजेंद्र मेघवाल जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं बड़ी बहस की। कांग्रेस पार्टी को भी अब रिलीजियन पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ रही है क्या? मेघवाल साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? राजेंद्र मेघवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही उन तक, कनेक्शन ठीक करते हैं। अशोक सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क में कोई दिक्कत है, एक बार उसको दुरुस्त करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपने बयान सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, आपने बयान सुना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, और आपने बयान कल सुना अजय माकन का। तीनों ही लोगों ने हिंदुत्व को लेकर और हिंदुत्ववादियों को लेकर अपना बयान दिया। और इससे पहले इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने राजस्थान की धरती से ही की। जब राहुल गांधी पहुंचे थे राजस्थान और एक महारैली को उन्होंने संबोधित किया था, तब गांधी गॉडसे हिंदुत्ववादी इस पर खुलकर उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया था और ये कहा कि जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो नकली हिंदू हैं। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के इस तरह के बयान सामने आए। अजय माकन ने कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग कैंप के दौरान मीडिया से बातचीत में इसका जिक्र किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इसका जिक्र आज किया गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसका जिक्र किया। तो अब हिंदू और हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से जो खास मेहमान है उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिलीजन पॉलिटिक्स है इसको कितना ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्या इससे फ़ायदा मिलने वाला है, किस पार्टी को इससे फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नफरत फैलाने का आरोप कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा रही है और बीजेपी के अपने आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर हैं। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। इनको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये हिंदुत्ववादी हैं और भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हैं। ऐसे में एक बार फिर से हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? नमस्कार जी, मिल रही है आवाज? बिल्कुल जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक सिंह शेखावत जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने पर, इंडिया न्यूज में बड़ी बहस में शामिल होने पर। राजेंद्र मेघवाल जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को भी अब रिलीजियन पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ रही है? देखिए पराग जी, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी धर्म की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो धर्म के नाम पर जो छदम धर्म की ठेकेदारी करते हैं या धर्म के नाम पे सत्ता की जो सियासत करते हैं या जो इस देश की संस्कृति को या जो हमारा सनातन धर्म की संस्कृति है उसको बदनाम करने की, उसको सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम बनाकर और सत्ता प्राप्त करने का जो हथियार बनाते हैं, हम उस बात के लिए इनको बेनकाब करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन हुआ करता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे। इसी तरीके से चाहे रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो हम तो उस हिंदू धर्म की या उस संस्कृति की बात करते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है, या जो सबको अपने अंदर समाहित करने की बात करती है। हम उस संस्कृति की बात करते हैं। हम सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जो सत्य का मार्ग है, धर्म हमारे लिए सत्य का मार्ग है और इनके लिए सत्ता का मार्ग है। तो ये फर्क इस देश को समझने की जरूरत है। इस दुनिया के अंदर सबसे सेकुलर धर्म अगर कोई है तो वह हिंदू धर्म है। तो ये धर्म, ये जो फिरका परस्ती की बात करते हैं या संकीर्णता की बात करते हैं, हमारा या माननीय राहुल गांधी जी का सिर्फ यही जवाब है। आपने देखा होगा महात्मा गांधी के सीने पर जब हिंदुत्ववादी गॉडसे ने 3 गोलियां चलाई थी, तब उनके मुंह से हंसते हंसते ये निकला था, हे राम। और जब गॉडसे को फांसी चढ़ाया जा रहा था तो उस गॉडसे की टांगे कांप रही थी और उसको उससे पहली रात को बुखार आया था। तो ये बातें हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क। गांधी हिंदू है और गॉडसे हिंदुत्ववादी है। तो इस चीज का फर्क समझने की जरूरत है। लगातार माननीय राहुल गांधी जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इस देश का डीएनए कांग्रेस पार्टी का डीएनए है और इस देश का डीएनए हिंदू धर्म का डीएनए है, जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। पूरी दुनिया के अंदर किसी धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अगर लोगों की लोकप्रियता है तो उस हिंदू धर्म की है। तो ये आज इस धर्म को पूरे देश में नहीं दुनिया में बदनाम करने की साजिश करते हैं। तो हम इनको इनके नापाक इरादों को या साजिश, जो कि ये सत्ता का मार्ग, सिर्फ इसको सत्ता का मार्ग है, हमारे लिए धर्म सत्य का मार्ग है। तो हमें इन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। इनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति करने का नाम है या लोगों के अंदर नफरत, भय और डर की जो सियासत करते हैं। हमारे लिए हिंदू धर्म प्रेम, दया, करुणा, माफी, इस तरीके का धर्म है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। इस देश का डीएनए मतलब बिल्कुल वैसा ही है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया और आपने देखा होगा आजादी के टाइम में जब इस देश का निर्माण हुआ था तो सभी धर्मों के और सभी संप्रदायों के लोग इस देश की पहली कैबिनेट के सदस्य थे। चाहे मतलब हमसे विरोध रखने वाले लोग भी इस कैबिनेट के अंदर शामिल थे। तो हम तो सबको साथ लेकर चलने की सियासत करते हैं और ये देश ये लोग बंटवारे के लिए ये लोग जिम्मेदार थे। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है। अशोक सिंह शेखावत साहब, राहुल गांधी जब राजस्थान आए थे रैली को संबोधित करने, तब उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अपने संबोधन में जिक्र किया। कल कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में अजय माकन को हमने सुना, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हमने सुना, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को हमने सुना। बीजेपी के चेहरे पर ऐसा कौन सा मुखौटा है जिसको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जुटे हुए हैं? अशोक सिंह जी। आपको आवाज आ रही है? अशोक सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? चलिए, लगता है अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कनेक्शन को ठीक करते हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, एक सवाल मैं आप ही से और ले लेता हूं। जब भी राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता, अभी फिलहाल मौजूदा दौर की मैं बात कर रहा हूं, रैलियों में हिंदू और हिंदुत्ववादियों का जिक्र करते हैं तो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी जाती है। और जब कांग्रेस के पुराने काल को याद किया जाता है, इंदिरा गांधी के काल को याद किया जाता है, राजीव गांधी के काल को याद किया जाता है, और अभी मौजूदा कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस पर बीजेपी के नेता निशाना साधते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि रिलीजन पॉलिटिक्स से इतर होकर कांग्रेस पार्टी को अपनी मजबूती के लिए काम करना चाहिए? चलिए, लगता है राजेंद्र जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक सिंह जी, अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आ रही है। पूछिए। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राजेंद्र जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अशोक सिंह जी जुड़ गए, उनसे मैं सवाल ले लेता हूँ। ठीक है अशोक सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जब राहुल गांधी आए राजस्थान के अंदर, तब उन्होंने अपनी रैली में हिंदू और हिंदुत्ववादी का जिक्र अपने संबोधन में किया। कल हमने अजय माकन को सुना, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में उन्होंने इसका जिक्र किया। हमने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को सुना। कौन सा ऐसा चेहरा बीजेपी अपने चेहरे पर लगा के, ऐसा मुखौटा अपने चेहरे पर लगा के बैठी हुई है जिसको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं? अशोक जी। देखो पराग जी, सबसे पहले तो बात मैं इनके लिए कहूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से, चलो कोई बात नहीं, हिंदुओं की बात तो करने लगी नहीं, हिंदुओं से बड़ा इनको बड़ा परेशानी होती। तो इनका इतिहास आप देखेंगे तो 55 साल के अंदर राज किया, तो बार बार में कहीं ना कहीं इनकी जिस प्रकार के नेताओं की वाणी आती रहती है,
उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते तो थोड़ा अच्छा रहता। और आप देखो हिंदुत्ववादी आप तीन की परिभाषा देने लगे हैं अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग समय परिस्थिति स्थिति चुनाव हर चीज को देख करके जो तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग थे वो हमें कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस प्रकार से विचारों करती है। आप देखिए कि जिस प्रकार से इनका कांग्रेस का आप देखेंगे तो ये हम नहीं कह रहे, और इनके कई ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें देख रहे आप थोड़े दिन पहले सलमान खुर्शीद जी ने किताब लिखी थी सनराइज ऑफ अयोध्या, उसमें क्या हुआ, हिंदुओं की क्या उपमा करी, उनको आतंकवादी बताया, आईएसआईएस गठजोड़ बताया, बाको हरम जैसे बताए। उनकी जो बातें करने वाले लोग वो हिंदुओं को कैसे बदनाम कर रहे हैं सबको पता है, और किया इन लोगों ने, और अब हिंदुओं की बातें कर रहे हैं। और उससे पहले आप अतीत में थोड़ा जाएंगे तो जब इनकी सरकार थी 26/11 का जो हमला हुआ उसमें इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हमला किया, वो तो ये देख लीजिए पाकिस्तान का वो कसाब था जो पकड़ाई में आ गया, नहीं आता तो पाकिस्तान पर नहीं करके सिर्फ ये इस पर कर रहे थे। और उस समय इनके सिंधे जी जो गृह मंत्री थे, पी चिदम्बरम जी थे, उन्होंने आतंकवाद का एक शब्द का गढ़ने का काम किया, हिंदू आतंकवाद होते हैं। और कभी कभी तो इन्होंने कहा कि हिंदू पाकिस्तानी भी हैं और हिंदू भगवाधारी आतंकवादी हैं। तो ऐसे ऐसे शब्दों का चाहे इनका अय्यर जी करो, सलमान खुर्शीद जी करो, इसके अलावा आप देखिए कि जी शशि थरूर जी जैसे कैसे क्या करते थे हिंदू पाकिस्तानी, तो उसके बारे में कभी कहेंगे नहीं कैसा हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया। और आप देखिए कि इस प्रकार से ये एक नहीं है, और इनकी एक तुष्टिकरण की तो प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में निकल रहे हैं। आज वर्तमान में तो ये देख रहे हैं हमें करना क्या है, अब ये कंफ्यूजिंग हो रहे हैं कि हमें करना क्या है। अब ऐसे नीचे की जो इकाइयां स्टेट की है उनको तो राहुल गांधी जी ने दे दिया है, और वही शब्द को बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई कैसा स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कैसा स्टेटमेंट दे रहा है। और जहां तक ये कांग्रेस की स्थापना दिवस की बात करें, ये कह रहे हैं साहब हमें 135 हो गया, 136 दिवस हो गया, 1885 में हमने करा। अब आप देखिए चंद्रशेखर जी आजाद भी इसमें थे, भगत सिंह जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, हेडगेवार साहब भी थे, अंबेडकर साहब भी थे, जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए थे। क्या उन लोगों को कहोगे कि आप सब कांग्रेस का था? तो कौन सा स्थापना दिवस, ये बताइए कौन सी स्थापना, तो कौन सी पहले वाली स्थापना? भाई सभी ने क्रांतिकारी थे, सभी ने इसमें आपका निभाया है, देश को आजाद कराने के अंदर निभाया। जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए उनको सबको उनको कह दिया कि साहब ये तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। बड़ी परिभाषा, मतलब समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं गढ़ने का कांग्रेस अच्छा काम करती है, लेकिन जनता इनको देख रही है। वोट की तुष्टिकरण राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करिए, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं होंगे। और ऐसे कई उदाहरण हैं, इनके बता दूं मैं आपके, बताइए जो इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। हाँ। आज राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के अंदर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अब राजेंद्र मेघवाल जी जवाब दीजिए। पराग जी देखिए, इनको अगर देखिए पूरे देश के सामने नहीं दुनिया के सामने जब कांग्रेस पार्टी बेनकाब कर रही है तो इनकी छटपटाहट समझ में आती है। आज इनको पूछे कि अगर हिंदू धर्म के ये इतने हितैषी हैं तो इन्होंने आदिवासियों की जो जमीनें 10 लाख आदिवासी परिवारों को झारखंड से बेदखल करके, उनको जमीनों से बेदखल करके उनको उनके अपने कॉर्पोरेट मित्रों को जमीनें क्यों दी? आज मुझे इस बात का बताइए। और ऊना के अंदर जो दलित बच्चे थे उनको मतलब गौ हत्या के नाम पर उनके साथ में जो बदतमीजी की या उनकी लिंचिंग करी गई, वो क्या हिंदू नहीं थे? दलितों के साथ में इनका जो व्यवहार है या आदिवासियों के साथ उनका व्यवहार है या पिछड़ों के साथ में इनका व्यवहार है, क्या वो लोग हिंदू नहीं है? आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं, इनका हिंदुत्व बहुत संकीर्ण हिंदुत्व है, जबकि हिंदू धर्म एक व्यापक धर्म है, उसका एक व्यापक दृष्टिकोण है। और हिंदू धर्म, मैंने आपको जैसा शुरू में बताया कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सेकुलर धर्म है। आज आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर भी सैकड़ों पंथ, संप्रदाय और धाराएं हैं। उसके अंदर ये इनसे पूछिए ना, ये कौन सी धारा को फेवर करते हैं? आज ये संत परंपरा की बात करते हैं। आपने देखा होगा धर्म संसद के अंदर एक संत जो कि इनसे ज्यादा प्रभावित है, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी के बारे में इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं गांधी और नेहरू के देश से आया हूं। तो आज आप इस बात को बताइए ना, ये तय तो कर ले कि ये गांधी को मानते हैं या गॉडसे को मानते हैं। इनको पहले ये तय करना पड़ेगा, इनको पहले गॉडसे को पढ़ना पड़ेगा, इनको पहले सावरकर को पढ़ना पड़ेगा। सावरकर ने इस देश की आजादी का विरोध किया, हिंदू महासभा ने या आरएसएस ने इस देश की आजादी के आंदोलन का विरोध किया, लगातार अंग्रेजों के साथ मिलकर ये मुखबिरी करते रहे, स्वतंत्र सेनानियों को मरवाने का काम किया, उनके खिलाफ इन्होंने बयान दिए। तो ये बात है। और ये तो बता देना, इनका आजादी के आंदोलन में एक योगदान बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि इन्होंने एक ऐसा बता दे कि इन्होंने आजादी का आंदोलन
आंदोलन में ये काम किया, जबकि मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूं जिसमें ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके और 6 माफी नाफे अंग्रेज ठीक है। सरकार को लिखे कि ठीक है। मैं इनके इस आजादी के आंदोलन का विरोध करूंगा और पूरा का पूरा, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे इनके गुरु ठीक है सर। गोलवलकर हो, चाहे ठीक आपके ये दामोदर सावरकर हो, ठीक तो है। ये सारी की सारी बातें, क्या इस देश को ये जानने का हक नहीं है कि जिस लोगों ने हिंदू धर्म का कुछ भी हित नहीं किया वो आज हिंदुत्व के ठीक है। नाम पर अशोक सिंह सरकार शेखावत बनाती है, साहब, तो ये सबका जनता साथ, को सबका बताना विकास, बहुत जरूरी है। सबका विश्वास के आपके नारे पर ये हिंदुत्ववादी होने का प्रहार है कांग्रेस पार्टी का। बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा अशोक जी। देखो कि जैसे इन्होंने कहा कि लिंचिंग, राजस्थान में लिंचिंग हो रही है तो आ रही है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। फिर कहा कि जिस प्रकार से आपने कहा, मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी के यदि आतंकवादी मरते हैं तो आंसू आ जाते हैं, उनके आंसू खूब आ रहे, आंसू आ रहे हैं। और सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि साहब वो तो आंसू से भर गए हैं, तो आतंकवादियों से कैसा प्रेम था और भगवान वालों से इनका प्रेम जो था ये उजागर होता है। और मैं 1984 के जो दंगे हुए थे और उस पर एक किताब लिखी गई सलमान खुर्शीद जी के द्वारा, उन्होंने कहा कि 1947 को हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, जो कहा गया उसमें, उसका 1984 में बदला लिया गया। राजेंद्र जी, ऐसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। फिर कट गया। ठीक है राजेंद्र जी, माफी चाहूंगा, अब समय इतना ही मेरे पास, दोनों को मैंने बराबर मौका दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजेंद्र जी आपका शुक्रिया, अशोक जी आपका शुक्रिया। तो फिलहाल मौजूदा दौर में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जोरों पे इस देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है और ऐसा कोई राज्य, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नेता जाते हों और हिंदुत्व को लेकर अपने संबोधन में जिक्र ना करते हों। बहरहाल जनता के विकास की बातें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। हम रिलीजन पॉलिटिक्स से इतर होकर अगर मुद्दों पर विकास की बातें करें तो वो ज्यादा बेहतर और जनता के हित में होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।